ये वीडियो मेरा राष्ट्रपति महोदय, भारत के राष्ट्रपति महोदय सुन रहे हो तो ये वीडियो मेरा भारत के राष्ट्रपति जी के नाम है। मैंने इतने वीडियो डाले, मेरे बच्चे की डेथ हो गई, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने प्रकरण को लीपापोती करके निपटा दिया। मैं डीजीपी महोदय हिमाचल प्रदेश से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी पुलिस इसी प्रकार से जांच करती है? क्या आपकी पुलिस मिली भगत से जांच करती है? क्या आपकी पुलिस को जांच करना नहीं आती? तभी इस प्रकार की भारी भारी गलती हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ डीजीपी महोदय से और डीआईजी से महोदय से कि मेरे बच्चे की डेथ की सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? क्यों पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, उसमें डेथ का टाइम तक नहीं लिखा? ये भारत पूछता है, ये पूरा मध्य प्रदेश पूछता है, ये भारत की पूरी जनता पूछती है। ऐसा पोस्टमार्टम जिसका 1.5 महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी गई। मेरे सामने जब पोस्टमार्टम हुआ था, पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई थी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को मांगने पर भी क्यों नहीं दी? ये भारत पूछता है, ये पूरा मध्य प्रदेश पूछता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेरे बच्चे की डेथ का टाइम तक अंकित नहीं था। ये किस प्रकार का पोस्टमार्टम था? पोस्टमार्टम में 1000 कमियां थीं। पुलिस क्या करती रही पोस्टमार्टम के नाम पर? हमीरपुर के रीजनल हॉस्पिटल क्या करते रहे पोस्टमार्टम के नाम पर? पुलिस की लापरवाही तो इतनी बड़ी है, जब पुलिस ने अपनी हैंडराइटिंग में बयान तैयार कर दिए। पुलिस ने अपनी हैंडराइटिंग में बयान तैयार कर दिए। डीजीपी महोदय, डीआईजी महोदय, अगर सुनने हो मेरी आवाज़ तो ये कौन सा नियम है जब स्टाफ पढ़ा लिखा है, जिसके बयान आपने दर्ज करे, उनकी अनुपस्थिति में ये बयान तैयार किए गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सौरभ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र था, उसको 2 बार सिविल का छात्र बताया गया। अगर वो छात्र उपस्थित होता बयान देते समय तो ऐसी भारी गलती नहीं होती। डीजीपी महोदय, डीआईजी महोदय, क्या ये पुलिस तुम्हारी इसी प्रकार की जांच करती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल की पुलिस इसी प्रकार से जांच करती है? बिसरा रिपोर्ट को 5 महीने तक दबा के रखा गया। क्यों दबाया रखा? यह भारत पूछता है। बिसरा रिपोर्ट महीने भर के अंदर आ जाती है, लेकिन आपने 5 महीने तक दबा के रखी। आपने छात्रों के, स्टाफ के, एनआईटी के बयान 11 माह तक दबाए रखे। क्यों दबाए रखे? क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ डीजीपी, डीआईजी हिमाचल प्रदेश से कि ये पुलिस ने बयान 11 महीने तक क्यों दबा के रखे? कितनी बड़ी घोर लापरवाही हुई है। किसी ने भी ऐसी कोई कार्रवाई करी जिससे लगे मेरे बच्चे का इलाज हुआ? डॉक्टर ने वहाँ रीजनल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गलत इंजेक्शन लगाने के बाद। रीजनल हॉस्पिटल ने वहाँ पहुँचते ही उसकी व्हीलचेयर पर मौत हो गई थी, लेकिन ट्रीटमेंट में गोली इंजेक्शन दिखाए। बार रीजनल हॉस्पिटल, तेरी भी कार्रवाई बहुत अच्छी है। रीजनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने फर्जी ट्रीटमेंट शीट बनाई। रीजनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने फर्जी मेडिकल बोर्ड बनाया, जिसमें ना हार्ट का डॉक्टर था, ना फार्माकोलॉजी का डॉक्टर था। मैं बार ये वीडियो डाल लिया हूँ, और मैं ये इसलिए डाल रहा हूँ कि इतनी घोर लापरवाही तो कहीं नहीं होती दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में। इतनी घोर लापरवाही किसी की भी जगह की पुलिस नहीं करती। पुलिस ने इंक्वायरी के नाम पर लीपापोती कर दी। साफ लीपापोती दिख रही है। अरे जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम तक अंकित नहीं है, ये कैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? सुशांत सिंह सुसाइड केस में मोदी जी ने सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दी। क्या मेरे बच्चे में, मेरा बच्चा पुतला था, मेरे बच्चे में जान नहीं थी? या मोदी जी करोड़पति के बच्चों की जांच बिठालते हैं सीबीआई, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है उनके कार्यकाल में? क्या ऐसा है क्या मोदी जी? आप मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? मैंने 38 वीडियो डाले, अभी तक 38 वीडियो डाले। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारें क्या कर रही हैं? हिमाचल की सरकार क्या कर रही है? मैंने मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी को पत्र लिखे और वीडियो डाले।
पूरे मंत्रियों को वीडियो डाले, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं सेटअप हो रही? इतनी भारी लापरवाही, इतनी भारी लापरवाही। मैं राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहूँगा कि मेरे बच्चे की डेथ की सीबीआई इंक्वायरी बिठा लें, और जिस डॉक्टर का स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं था, ये देखिए कितनी बड़ी भारी लापरवाही है। 10 साल तक स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली कह रही है कि आप आवेदन भेजें, 6 महीने तक नहीं सुनते तो हम कार्रवाई फिर देखेंगे। अरे मैं कहता हूँ स्टेट मेडिकल काउंसिल शिमला और मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली है, इनके जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ, इनके जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ अगर ये मेरे बच्चे के केस के दोषी डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराते तो स्टेट मेडिकल काउंसिल शिमला और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जिम्मेदार डॉक्टरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। ये केस को क्यों टाल रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते? मैं पूछना चाहता हूं। ये भारत पूछता है, ये मध्य प्रदेश पूछता है, ग्वालियर पूछता है, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? क्यों? इसका जवाब मुझे चाहिए, मुझे बिल्कुल जवाब चाहिए, पक्का है। जब मैं स्टेट मेडिकल काउंसिल काय के लिए खोली गई हैं? ये रजिस्ट्रेशन देखने के लिए कि डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं मानव अधिकार आयोग महोदय से भी कहूँगा भारत के कि आप इस केस में इंटरफेयर करते हुए डॉक्टर जे.आर. रतन और इनको अपॉइंटमेंट करने वाले रणनीत श्रीवास्तव के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई, और डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही? डॉक्टर रजनीश, क्या इनको यह मालूम नहीं था एक डायरेक्टर होते हुए कि जिस डॉक्टर का स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ना हो उस डॉक्टर को क्यों नियुक्ति किया? हमने बार बार नियुक्ति अंदर अंदर क्यों दी? 10 साल से नियुक्ति अंदर अंदर दे रहे थे। क्या इनसे डॉक्टर जे.आर. रतन से कोई योग डॉक्टर नहीं मिला जिसकी उम्र 72 साल हो चुकी थी? मेरे बच्चे की डेथ के समय 72 साल हो चुकी थी। कौन सा मतभेद शासन का या राज शासन का या केंद्र शासन का नियम ये कहता है कि 72 साल के डॉक्टर की सेवाएं ली जाए? अगर सेवाओं का नियम है तो केंद्र शासन और राज्य शासन ऐसे डॉक्टरों के जिनकी उम्र 60 साल या 62 साल हो गई है उनको रिटायर क्यों करती है? फिर इनसे सेवाएं 70 क्या 100 साल तक क्यों नहीं लेती? 100 साल तक सेवा ली जाए ऐसे डॉक्टरों की। क्यों स्टेट सरकार और जो है केंद्र सरकार इनको 60 और 62 साल में रिटायर कर देती है? ये मेरा प्रश्न है, ये पूरा भारत पूछता है, ये पूरी मध्य प्रदेश पूछता है। राष्ट्रपति महोदय, मेरा निवेदन है कि अब आखिरी उम्मीद मेरी आप पर है, आप इस केस में उचित कार्रवाई करें। मेरा ये आपसे निवेदन है, और नहीं तो डिप्रेशन में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की डेथ होती है, मैं बार बार डाल रहा हूँ, मुझे वीडियो सबूत के रूप में रखे मेरे पास, किसी की भी डेथ होती है, किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो हिमाचल का शासन प्रशासन सहित केंद्र शासन भी जिम्मेदार होगा। इतने वीडियो मोदी जी को भेजने के बाद, इतने पत्र लिखने के बाद मैं 3.5 साल से चिल्ला रहा हूं, लेकिन मेरी केस की किसी ने सुनवाई नहीं करी। सुशांत सिंह केस में सुनवाई की, ये मेरे को खुशी है, लेकिन सुशांत सिंह के केस में ही क्यों सुनवाई की गई? 2 महीने में ही सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हो गई, मेरे केस में क्यों नहीं हुई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भारत पूछना चाहता है कि यहाँ न्याय नाम की कोई चीज़ है या नहीं। इस केस पर तत्काल सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की जाए। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस सीख से सीख सीबीआई इंक्वायरी सेटअप करें और सीबीआई इंक्वायरी में मुझे शामिल करें। मेरे पास 100% सबूत ऐसे हैं जो एनआईटी के डॉक्टर, रीजनल हॉस्पिटल के डॉक्टर और पुलिस के खिलाफ हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें भाइयों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इन लोगों के हॉस्पिटलों की और डॉक्टरों की हकीकत सबके सामने आ सके, जिनका ना 72 साल की उम्र में ना दिमाग चलता था, ना शरीर चलता था, ना ज्ञान अपडेट था, तभी इनने ये गलत इंजेक्शन दिया। अरे तुम्हारे डॉक्टर जे.आर. रतन जी, तुम्हारे गलत इंजेक्शन देने से मेरी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई। तुम तो ये कह के बचना चाहते हो कि मुझे जानकारी नहीं थी। तुम्हें जानकारी नहीं थी तो तुमने क्यों इंजेक्शन लगाया? किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया? क्या जल्दी थी तुम्हें?